First one is game changer, which means things or people that completely change the situation. तो गेम चेंजर का मतलब होता है कोई चीज़, इंसान या आइडिया जो सब कुछ बदल कर रख दे, जो हालात को पूरी तरह पलट दे, जिससे ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाए। तो मानने की बात है, मैच चल रहा है और उसमें कोई खिलाड़ी आकर आखिरी ओवर में आकर सारा गेम पलट दे, तो वो खिलाड़ी गेम चेंजर होगा। वैसे ही ज़िंदगी में भी कुछ लोग, कुछ फैसले या कुछ मौके ऐसे होते हैं जो आपकी कहानी को पूरा बदल के रख देते हैं, तो उसे भी हम गेम चेंजर बोलते हैं। सो ओवरऑल हम कहेंगे गेम चेंजर हम बोलते हैं कोई भी चीज़ या उस इंसान को जो पूरी स्थिति को बदल दे और सोचने या जीने का तरीका ही नया कर दे, या हालात को बदलने वाला बड़ा बदलाव या मोड़ गेम चेंजर कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, लर्निंग इंग्लिश वॉज अ गेम चेंजर फॉर मी। यानी अंग्रेजी सीखना मेरे लिए वो मोड़ था जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। गेटिंग द राइट मेंटर वॉज अ गेम चेंजर इन माई करियर। यानी सही मार्गदर्शक का मिलना मेरे करियर का सबसे बड़ा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। अब इसी से जुड़ा एक और शब्द है गेम चेंजिंग जीनियस, विच मीन्स अ जीनियस आइडिया और पर्सन दैट ट्रांसफॉर्म्स एवरीथिंग। यानी ऐसा जीनियस जो हालात को पूरी तरह बदल दे, या जिसकी सोच या काम से सब कुछ बदल जाए, उसे हम बोलते हैं गेम चेंजिंग जीनियस। सो ये वो इंसान होता है जिसकी समझ, सोच या काम इतना ज़बरदस्त होता है कि सबकी सोच बदल जाए और पूरी स्थिति ही पलट जाए। मतलब वो इंसान अकेले ही एक नया रास्ता खोल देता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, दैट यंग इन्वेंटर इज अ गेम चेंजिंग जीनियस, हिज आइडियाज आर 10 years ahead of time। यानी वो युवा आविष्कारक एक कमाल का जीनियस है, उसकी सोच समय से 10 साल आगे है, वो हालात पलट सकता है। यू डोंट जस्ट नीड स्मार्ट पीपल, यू नीड गेम चेंजिंग जीनियसेस टू ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर। यानी तुम्हें सिर्फ होशियार लोग नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसे जीनियस चाहिए जो भविष्य बदल सकें। नेक्स्ट इज बैंग ऑन, विच मीन्स एग्जैक्टली राइट और परफेक्ट। यानी बिल्कुल सही या एकदम ठीक, मतलब ऐसा कुछ जो पूरी तरह से सही हो। सो जब कोई बात, जवाब या काम पूरी तरह से सही निकले तो हम कहते हैं बैंग ऑन। जैसे कोई आपकी बात से पूरा सहमत हो या आपने जो कहा वो पूरी तरह सच निकले, तब हम उसे बोलते हैं बैंग ऑन। इसके एग्जाम्पल्स हैं, द प्रेडिक्शन अबाउट द वेदर वॉज बैंग ऑन। यानी मौसम का अनुमान एकदम सटीक निकला। शी वॉज बैंग ऑन व्हेन शी सेड दिस प्रोजेक्ट वुड सक्सीड। यानी उसने बिल्कुल सही कहा था कि ये प्रोजेक्ट सफल होगा। नेक्स्ट इज स्टैंड आउट, विच मीन्स टू बी नोटिसेबली डिफरेंट एंड इम्प्रेसिव। यानी भीड़ में अलग दिखना या सबसे अलग और खास लगना। सो जब कोई इंसान या चीज़ बाकी सबसे अलग और खास लगे, जिससे सबकी नज़रें उस पर पड़े, तो उसे हम बोलते हैं स्टैंड आउट। इसके एग्जाम्पल्स हैं, हर टैलेंट मेक्स हर स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। यानी उसकी प्रतिभा उसे भीड़ में सबसे अलग और खास बनाती है। दिस बिल्डिंग स्टैंड्स आउट बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक डिज़ाइन। यानी इस इमारत का डिज़ाइन इतना अनोखा है कि यह सब में अलग दिखती है। नेक्स्ट इज नो ब्रेनर, विच मीन्स एन ऑब्वियस और वेरी इजी डिसीजन। यानी बिल्कुल आसान फैसला। तो जब कोई काम या फैसला इतना आसान हो कि उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो उसे हम बोलते हैं नो ब्रेनर। यानी ऐसी कोई चीज़ जिसके बारे में निर्णय लेना बहुत आसान है, जिसे समझना बहुत आसान है और जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, सेइंग येस टू द जॉब ऑफर वॉज अ नो ब्रेनर फॉर मी। यानी नौकरी का ऑफर स्वीकार करना मेरे लिए बिल्कुल आसान फैसला था। चूजिंग द चीपर एंड बेटर ऑप्शन वॉज अ नो ब्रेनर। यानी सस्ता और बेहतर विकल्प चुनना बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट इज स्पॉट ऑन, विच मीन्स एब्सोल्युटली एक्यूरेट और करेक्ट। यानी एकदम सही या ठीक उसी तरह जैसा होना चाहिए था। तो जब कोई बात, जवाब या काम पूरी तरह से सही और सटीक हो और उसमें कोई भी गलती ना हो, तो उसे हम बोलते हैं स्पॉट ऑन। मतलब जो बात आपने कही या जो चीज़ हुई वो बिल्कुल सही थी। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ऑब्जर्वेशन अबाउट द प्रॉब्लम वो स्पॉट ऑन। यानी तुम्हारी समस्या की पहचान एकदम सही थी। यानी तुमने समस्या को एकदम सही पहचाना। हिज एक्सप्लेनेशन वॉज स्पॉट ऑन एंड क्लियर्ड ऑल डाउट्स। यानी उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही था और उसने हमारे सारे सवाल हल कर दिए। नेक्स्ट वन इज प्योर गोल्ड, विच मीन्स एक्सट्रीमली वैल्यूबल, जेन्युइन और एक्सेलेंट। यानी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कीमती हो, बेहतरीन हो। तो जब कोई चीज़ या बात इतनी खास और कीमती हो कि उसे सोने की तरह सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाए, तो उसे हम बोलते हैं प्योर गोल्ड। मतलब कुछ ऐसा जो पूरी तरह से शानदार है और सबसे बेहतर है, जिसकी कद्र सबसे ज़्यादा होती है, तो उसे हम बोलते हैं प्योर गोल्ड। इसके एग्जाम्पल्स हैं, दैट एडवाइस वॉज प्योर गोल्ड एंड हेल्प मी अ लॉट। यानी वो सलाह बहुत कीमती थी और उसने मेरी बहुत मदद की। दिस बुक इज़ प्योर गोल्ड फॉर एनी वन लर्निंग इंग्लिश। यानी यह किताब अंग्रेजी सीखने वालों के लिए एकदम अमूल्य है, बहुत कीमती है।
नेक्स्ट वन इज अ कट अबव, विच मीन्स बेटर देन अदर्स इन क्वालिटी और परफॉर्मेंस। यानी क्वालिटी और परफॉर्मेंस में बाकी से एक कदम आगे, बेहतर और श्रेष्ठ। तो जब कोई चीज़ है इंसान दूसरों से बेहतर और ज़्यादा खास हो, यानी उसकी क्वालिटी या क्षमता बाकी सबसे बहुत ऊपर हो, तो उसे हम बोलते हैं अ कट अबव। तो जब हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ है इंसान दूसरों से एक कदम आगे है, यानी उसकी क्वालिटी, स्किल या परफॉर्मेंस बाकी सबसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो उसे हम बोलते हैं अ कट अबव। मतलब है बाकी लोगों या चीज़ों से ऊपर की श्रेणी में आता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, दिस रेस्टोरेंट इज़ अ कट अबव द अदर्स इन द सिटी। यानी ये रेस्टोरेंट शहर के बाकी रेस्टोरेंट से बेहतर है। द स्मार्टफोन इज़ अ कट अबव इट्स कॉम्पिटिटर्स। यानी ये स्मार्टफोन अपने मुकाबले में सबसे बेहतर है। नेक्स्ट वन इज रेजर शार्प, विच मीन्स एक्सट्रीमली शार्प इन इंटेलेक्ट और प्रिसिजन। यानी बहुत तीखा या बहुत तेज और स्पष्ट दिमाग वाला। जनरली ये दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जो चीज़ें शारीरिक तौर पर तीखी होती है, जैसे चाकू हो गया या कोई हथियार हो गया, या दिमाग या सोच में तेज, जैसे कोई व्यक्ति हो गया जो बहुत समझदार है और बहुत जल्दी सोचता है, तो उसके लिए भी हम रेजर शार्प का यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम कहते हैं ना कोई रेजर शार्प है, तो मतलब उसकी बुद्धि या सोच बहुत तेज है और प्रभावशाली है। सो ओवरऑल रेजर शार्प का मतलब होता है बहुत तेज, साफ और प्रभावशाली, चाहे चाकू की धार हो या दिमाग की सोच। इसके एग्जाम्पल्स हैं, हिज रेजर शार्प माइंड हेल्प्स हिम सॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली। यानी उसका तेज दिमाग उसे जल्दी समस्याएं हल करने में मदद करता है। शी गेव अ रेजर शार्प एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। यानी उसने स्थिति का बहुत ही स्पष्ट और तेज विश्लेषण दिया। नेक्स्ट वन इज स्क्रीमिंग विद एनर्जी, विच मीन्स बर्स्टिंग विद एंथुजियाज्म एंड हाई एनर्जी। यानी बहुत जोरदार ऊर्जा से भरा हुआ। तो जब कोई व्यक्ति या चीज़ इतनी ऊर्जा से भरी होती है कि वह बहुत ज़ोर से, बहुत उत्साह के साथ काम कर रही हो या बहुत एक्टिव हो, तो उसे हम बोलते हैं स्क्रीमिंग विद एनर्जी। वैसे तो स्क्रीमिंग का मतलब होता है ज़ोर से चिल्लाना, बट इस फ्रेज़ में इसका मतलब होता है इतनी ज़्यादा ऊर्जा कि वह जैसे चिल्ला रहे हो। एनर्जी का मतलब होता है ताकत, उत्साह और जोश। तो जब हम कहते हैं ना स्क्रीमिंग विद एनर्जी, तो हमारा मतलब होता है कि अंदर इतनी ताकत है, उत्साह है और जोश है कि वह बाहर से भी बहुत ज़ोर से महसूस होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, द चिल्ड्रन वर स्क्रीमिंग विद एनर्जी आफ्टर द गेम, रनिंग एंड शाउटिंग ऑल अराउंड। यानी खेल के बाद बच्चे जोश से भरे हुए थे, चारों तरफ दौड़ रहे थे और जोर-जोर से चिल्ला रहे थे। द म्यूजिक फेस्टिवल वाज स्क्रीमिंग विद एनर्जी विद पीपल डांसिंग एंड cheering लाउडली। यानी म्यूजिक फेस्टिवल में इतनी ऊर्जा थी कि लोग नाच रहे थे और जोर-जोर से चीयर कर रहे थे। नेक्स्ट इज पंचेस अबव इट्स वेट, व्हिच मींस परफॉर्मिंग बेटर देन एक्सपेक्टेड फॉर इट्स साइज और लेवल। यानी अपनी ताकत या काबिलियत से कहीं बेहतर प्रदर्शन करना या अपनी क्षमता से ऊपर काम करना। सो जो ये फ्रेज़ है ना, ये बॉक्सिंग से आया है, जहाँ वेट का मतलब होता है बॉक्सर का वज़न। और अगर कोई बॉक्सर अपने वज़न से ज़्यादा ताकतवर या बेहतर प्रदर्शन करता है, तो कहा जाता है वह पंचेस अबव इट्स वेट कर रहा है। सो जब कोई व्यक्ति, टीम या चीज़ अपनी अपेक्षित क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करता है, या खासकर जब तुलना बड़ी या ज़्यादा ताकतवर चीज़ों से की जाती है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, द स्मॉल स्टार्टअप इज पंचिंग अबव इट्स वेट बाय कॉम्पिटिंग विद इंडस्ट्री जायंट्स। यानी छोटी कंपनी बड़े उद्योगपतियों के साथ मुकाबला करके अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। Though he's young, he punches above his weight in football and plays like a professional. हालांकि वह युवा है, लेकिन फुटबॉल में वह अपनी उम्र से बेहतर प्रदर्शन करता है और एक प्रोफेशनल की तरह खेलता है। नेक्स्ट वन इज द अल्टीमेट फ्लेक्स, विच मीन्स अ बोल्ड और इम्प्रेसिव डिस्प्ले ऑफ समथिंग कूल। यानी सबसे ज़बरदस्त प्रदर्शन जो अपनी ताकत या सफलता दिखाए। सो फ्लेक्स का मतलब होता है अपनी ताकत, सफलता या किसी अच्छी चीज़ को दिखाना। जैसे कि आप कह रहे हो कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, यानी आप शो ऑफ कर रहे हो। और द अल्टीमेट फ्लेक्स का मतलब होता है ऐसा दिखा हुआ प्रदर्शन जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और दमदार हो। इस फ्रेज का यूज तब किया जाता है जब कोई अपने आप को या अपनी चीज़ों को ऐसे दिखाता है जो सबको हैरान कर दे या बहुत इंप्रेस करे। इसके एग्जाम्पल्स हैं, बाइंग अ लग्जरी कार एट सच अ यंग एज इज़ द अल्टीमेट फ्लेक्स। यानी इतनी कम उम्र में लग्जरी कार खरीदना सबसे बड़ा दिखावा है। Next one is his perfect score on the exam was the ultimate flex in front of his classmates. यानी परीक्षा में उसकी परफेक्ट स्कोरिंग उसके दोस्तों के सामने सबसे ज़बरदस्त प्रदर्शन था। तो ओवरऑल हम कहेंगे अल्टीमेट फ्लेक्स का मतलब होता है कोई ऐसा इंप्रेसिव दिखावा जो अपनी ताकत, सफलता या चीज़ों को सबसे शानदार तरीके से दिखाए। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द बेस्ट, विच मीन्स ओनली द फाइनेस्ट क्वालिटी और चॉइस। यानी सबसे बेहतरीन ही मंजूर या सिर्फ सबसे अच्छा ही। सो जब हम कहते हैं ना नथिंग बट द बेस्ट, तो हमारा मतलब होता है कि हमें सिर्फ सबसे बढ़िया चीज़ चाहिए। यानी कोई समझौता नहीं थी, ना तो निचले दर्जे की, ना तो मध्यम स्तर की। या फिर तब यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ या सेवा में क्वालिटी के लिए कोई समझौता नहीं करना चाहते।
सो नथिंग बट द बेस्ट का मतलब होता है सिर्फ सबसे अच्छी चीज़ है, गुणवत्ता ही स्वीकार करना, कोई समझौता ना करना। इसके एग्जाम्पल्स हैं, एट आवर रेस्टोरेंट वी सर्व नथिंग बट द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स। यानी हमारे रेस्टोरेंट में हम केवल सर्वोत्तम सामग्री परोसते हैं। शी ऑलवेज वॉन्ट्स नथिंग बट द बेस्ट फॉर हर फैमिली। यानी वह हमेशा अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा ही चाहती है। नेक्स्ट वन इज पीक परफॉर्मेंस विच मीन्स परफॉर्मिंग एट द हाइएस्ट लेवल पॉसिबल। यानी अपनी पूरी क्षमता के साथ बेहतरीन काम करना। सो जब कोई व्यक्ति, मशीन या टीम अपनी पूरी ताकत, कौशल और मेहनत लगाकर अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पर काम करती है, यानी अपना पूरा 100% देती है, तो उसे हम बोलते हैं पीक परफॉर्मेंस। इस फ्रेज का यूज़ तब होता है जब कोई व्यक्ति, मशीन या टीम अपना सबसे बेहतरीन, सबसे ताकतवर और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। सो ओवरऑल पीक परफॉर्मेंस का मतलब होता है अपनी पूरी क्षमता के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करना। इसके एग्जाम्पल्स हैं, द एथलीट गिव हिज पीक परफॉर्मेंस इन द फाइनल मैच। यानी खिलाड़ी ने फाइनल मैच में अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिया। आवर कंप्यूटर रन्स एट पीक परफॉर्मेंस आफ्टर द लेटेस्ट अपडेट। यानी हमारा कंप्यूटर नवीनतम अपडेट के बाद अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। नेक्स्ट वन इज सो स्लीक इट शाइन्स विच मीन्स सो स्मूथ एंड स्टाइलिश इट क्लीम्स। सो जब कोई चीज़ या व्यक्ति बहुत ही प्रोफेशनल, स्टाइलिश और प्रभावशाली दिखे या काम करे, तो उसे हम बोलते हैं सो स्लीक इट शाइन्स। मतलब वह इतना परफेक्ट और साफ सुथरा है कि सबकी नज़रें उस पर ही टिकी रहें। यानी सो स्लीक इट शाइन्स का मतलब होता है कुछ ऐसा जो बहुत ही परफेक्ट है, स्टाइलिश है और प्रभावशाली है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, हिज प्रेजेंटेशन वॉज सो स्लीक इट शाइन्स एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड। यानी उसका प्रेजेंटेशन इतना शानदार था कि सब प्रभावित हो गए। नेक्स्ट इज द कार्स डिजाइन इज सो स्लीक इट शाइन्स अंडर द सनलाइट। यानी कार का डिजाइन इतना खूबसूरत है कि धूप में चमकता है। नेक्स्ट वन इज अ बीस्ट ऑफ इट्स ओन विच मीन्स समथिंग पावरफुल एंड यूनिक इन इट्स ओन कैटेगरी। यानी अपनी अलग ताकत और काबिलियत वाला, जो अपनी जगह खुद ही बहुत ज़बरदस्त हो। सो इस फ्रेज का यूज़ तब होता है जब कोई व्यक्ति, चीज़ या टीम इतनी खास और ताकतवर होती है कि उसे किसी और से तुलना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब वह अपने आप में इतनी प्रभावशाली और अलग होती है कि उसे अलग माना जाता है। बीस का मतलब होता है जानवर, जो यहाँ एक ताकतवर, जबरदस्त और काबिल व्यक्ति या चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। और जब हम कहते हैं बीस ऑफ इट्स ओन, तो मतलब वह किसी भी मामले में बहुत ज़्यादा शानदार है या काबिल है और उसे अलग ही सर पर रखा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, दैट न्यू स्मार्टफोन इज अ बीस्ट ऑफ इट्स ओन व्हेन इट कम्स टू स्पीड एंड कैमरा क्वालिटी। यानी वो नया स्मार्टफोन अपनी स्पीड और कैमरा क्वालिटी में अपने आप में ज़बरदस्त है। दिस लग्जरी कार इज अ बीस्ट ऑफ इट्स ओन विद इट्स पावरफुल इंजन एंड स्लीक डिज़ाइन। यानी इस लग्जरी कार का पावरफुल इंजन और स्टाइलिश डिज़ाइन इसे अपनी जगह सबसे ज़बरदस्त बनाते हैं। एंड द लास्ट वन इज शो स्टॉपिंग क्वालिटी विच मीन्स सो इम्प्रेसिव दैट इट ग्रैब्स एवरीवन्स अटेंशन। यानी इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी जो सबका ध्यान खींच ले और सबको रुकने पर मजबूर कर दे। सो जब कोई चीज़ इतनी शानदार, परफेक्ट और काबिल होती है कि लोग उसे देखते ही रुक जाते हैं, तारीफ करते हैं या उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, तो उससे हम बोलते हैं शो स्टॉपिंग क्वालिटी होती। इस फ्रेज का यूज़ तब किया जाता है जब कोई प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस या कोई भी चीज़ बहुत ही उच्च स्तर की हो और दूसरों पर गहरा प्रभाव डाले। जैसे कोई डांस परफॉर्मेंस या गाना ऐसा हो कि सब लोग देखने के लिए रुक जाएं, या कोई कपड़ा या डिज़ाइन इतना अच्छा है कि सबकी नज़रें उसी पर टिक जाएं, तो उसे हम बोलते हैं शो स्टॉपिंग क्वालिटी। इसके एग्जाम्पल्स हैं, द एक्ट्रेस वोर अ ड्रेस विद शो स्टॉपिंग क्वालिटी एट द अवार्ड सेरेमनी। यानी अभिनेत्री ने अवार्ड समारोह में ऐसा ड्रेस पहना जिसकी क्वालिटी देखकर सब रुक गए। द कॉन्सर्ट हैड शो स्टॉपिंग क्वालिटी दैट लेफ्ट द ऑडियंस अमेज्ड। यानी कॉन्सर्ट इतना शानदार था कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए।